हाय एवरीवन, आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड along the positive x axis. A magnetic field B vector is equals to 0.2 j plus 0.4 k Tesla acts in space. Find the magnetic force acting on the charge. आपके पास एक चार्ज है बेटा जो कि स्पीड 2 into 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड आपके पास दे रखी है 2 into 10 रेज टू द पावर मीटर पर सेकेंड और ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। यानी कि यहाँ पे मैं आई वेक्टर लगाऊंगी। ठीक है, आई कैप का यूज करूंगी मैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप के इक्वल होता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप के इक्वल होता है और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप के इक्वल होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास गिवन है 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, राइट। एंड आपकी जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1.5 माइक्रोकूलम, यानी कि 1.5 into 10 रेज टू द पावर -6 कूलम के इक्वल चार्ज की वैल्यू गिवन है। आपसे फोर्स की वैल्यू पूछी गई है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी इस मूविंग चार्ज पर। अब देखो बेटा, फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी मूविंग चार्ज को प्लेस करते हो तो मूविंग चार्ज पर फोर्स लगेगी। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। तो इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। क्यू की वैल्यू 1.5 into 10 रेज टू द पावर -6 के इक्वल गिवन है। वेलोसिटी 2 into 10 रेज टू द पावर 6 into आई कैप क्रॉस बी वेक्टर। बी आपके पास दे रखा है 0.2 जे प्लस 0.4 के कैप के इक्वल। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे अब खाली हमने इसे सॉल्व करना है। तो ये बना 1.5 into 10 रेज टू द पावर -6 के इक्वल और ये बनेगा 0.4, राइट। तो ये बना 0.4 into 10 रेज टू द पावर 6 आई क्रॉस जे प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ हम करेंगे। तो ये बनेगा 4 टू ज़ा, ठीक है, 8, 0.8 आया इंटू 10 रेज टू द पावर 6 आई क्रॉस के इक्वल। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे आई क्रॉस जे, ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ एंड इस टर्म की मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म के साथ। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.5 into 10 रेज टू द पावर -6, 0.4 into 10 रेज टू द पावर 6 आई क्रॉस जे प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म के साथ 1.5 into 0.8 into 10 raised to the power -6 into 10 raised to the power 6 and I cross k, राइट। तो ये -6 है, यहाँ पे +6 है, ये कैंसिल हो जाएगा और 0.4 एंड 1.5। तो ये आ रहा है आपके पास 0.60 के इक्वल। ठीक है, यानी कि 0.6 मैं लिख सकती हूँ और यहाँ पे आई क्रॉस जे। ठीक है, तो ये आई, ये जे, ये के, आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, आई क्रॉस जे ये के कैप के इक्वल होता है। तो आई क्रॉस जे ये के कैप के इक्वल आएगा प्लस 1.5 इंटू 0.8। तो ये आएगा 1.2 के इक्वल। ठीक है, 1.2 -6 से +6 कैंसिल हो जाएगा। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि -j के इक्वल वैल्यू आएगी। ठीक है, आई क्रॉस के इज इक्वल्स टू -j। अगर क्लॉकवाइज जाए तो आपने वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है। आई क्रॉस जे के इक्वल होता है j क्रॉस के, आई के इक्वल होता है k क्रॉस आई, ये +j के इक्वल होता है। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाओगे तो आई क्रॉस के -j के इक्वल होता है
के क्रॉस जे माइनस आई के इक्वल होता है, जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल होता है। तो ये बनेगा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के यानी कि माइनस जे की इक्वल वैल्यू रहेगी माइनस जे। ठीक है, तो ये है फोर्स की वैल्यू जो कि चार्ज पार्टिकल पर लगेगी। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से था। थैंक यू।